नमस्कार, मेरा नाम शिवांक यादव है। स्वागत है आपका धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज के इस एपिसोड में। पिछले 4 एपिसोड में हमने यह समझा था कि पैसा कैसे बनाया जाता है, देश के अंदर महंगाई कैसे आती है, मंदी कैसे आती है, और भले ही आप किसी भी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए या फिर किसी भी दल की सरकार लेकर आ जाइए, देश में से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक देश के अंदर कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। अगर आपको धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज के पिछले 4 एपिसोड देखने हैं तो उन एपिसोड का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कैसे उन बैंकर्स ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5वें एपिसोड की। इस विषय को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो आपको बैंकों का मायाजाल किताब पढ़नी पड़ेगी, जिसे आप bankjaal.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। दुनिया को गुलाम बनाने के इतिहास की शुरुआत आज से लगभग 340 वर्ष पूर्व हुई थी। मनी चेंजर्स की मदद से आगे बढ़कर विलियम तृतीय ने 1677 में राजकुमारी मैरी से विवाह कर लिया और 1689 में इंग्लैंड का राजा बन गया। ये वही मनी चेंजर्स थे जो लोगों का सोना अपने पास रखकर 9 गुना ज्यादा पर्ची जनता में घुमा दिया करते थे। अपनी एक कठपुतली को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाकर इन मनी चेंजर्स का एक मंसूबा तो पूरा हो गया था, लेकिन दूसरा अभी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का खर्च उठाने के लिए विलियम ने मनी चेंजर्स से 12 लाख पाउंड उधार मांगे। मनी चेंजर्स ने उधार दिया, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली शर्त तो ये कि इंग्लैंड के पैसे छापने के लिए मनी चेंजर्स को एक केंद्रीय बैंक बनाने की अनुमति दी जाए, और दूसरी शर्त ये कि इंग्लैंड की सरकार खुद अपने पैसे नहीं छापेगी, बल्कि केंद्रीय बैंक ही सरकार को 8% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज देगा, जिस कर्ज को वापस चुकाने की गारंटी के लिए सरकार लोगों पर टैक्स लगाएगी। सरकार के इस ऋण चुकाने के वायदे को बॉन्ड कहा गया। मनी चेंजर्स ने 1694 में इंग्लैंड के अंदर एक केंद्रीय बैंक स्थापित करवा के अपने दूसरे मंसूबे को भी अंजाम दे दिया। इंग्लैंड के इस केंद्रीय बैंक का नाम बैंक ऑफ इंग्लैंड है और इसे दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों की मां भी कहा जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना करने वाले मनी चेंजर्स में एक रॉथशील्ड परिवार भी था। इस ही परिवार में आगे चलकर 1744 में जर्मनी के अंदर एम्शल रॉथशील्ड का जन्म हुआ, जिसे बाद में बैंकिंग किंग भी कहा जाता था। एम्शल ने 1 मई 1776 को कुछ लोगों के साथ मिलकर इल्यूमिनाटी नाम की एक गुप्त संस्था बनाई। इन लोगों को लगता था कि दुनिया की सारी जनता भेड़ बकरी की तरह है और ईश्वर ने उन्हें सब पर शासन करने के लिए भेजा है। एम्शल रॉथशील्ड के 5 बेटे जन्मे, जिन्हें उसने 5 अलग अलग देशों में आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए भेज दिया। You are 5 brothers. I want you each to start a banking business in a different country. One to go and open a house in Paris, one in Vienna, one in London. Choose the most important cities. उसका तीसरा बेटा नेथन रॉथशील्ड, जिसे उसने इंग्लैंड में भेज दिया था, बहुत शातिर था। सन 1815 में जब नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ, तब उसके पास बैंक ऑफ इंग्लैंड के बहुत कम शेयर थे। अपने गुप्तचरों से उसे एक दिन पहले सूचना मिल गई थी कि नेपोलियन उस युद्ध में हार गया है। उसका दिमाग चला और उसने शेयर बाजार में अफवाह फैलवा दी कि इंग्लैंड युद्ध में हार गया है। सबको अपनी बात पर यकीन दिलवाने के लिए नेथन ने अपने आप को निराश दिखाते हुए अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड के थोड़े से शेयर बेचने शुरू भी कर दिए। अगर सच में इंग्लैंड उस युद्ध में हार जाता तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर की कीमत कुछ भी नहीं रह जाती। इस डर और अविश्वास के माहौल में फैली अफवाह से लोगों को उसकी बात पर यकीन हो गया और देखते ही देखते बैंक ऑफ इंग्लैंड के सभी शेयर धारकों ने अपने सभी शेयर बेचने शुरू कर दिए। इससे करोड़ों अरबों के शेयर कौड़ियों के भाव आ गए।
जिसे नेथन रॉथशील्ड ने गुपचुप तरीके से अपने लोगों द्वारा ही खरीदवा लिया। इस तरह एक अफवाह से बिना कोई खास कीमत चुकाए वह एक दिन में ही बैंक ऑफ इंग्लैंड का मालिक बन गया। जब आम लोगों को ये बात पता लगी कि उस युद्ध में तो नेपोलियन हार गया था, तो उनके पास सर पीटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। 1820 में अपने ऊपर गर्व करते हुए रॉथशील्ड कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि किस कठपुतली को उस इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठाया गया है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ब्रिटेन के पैसे की मात्रा को जो आदमी नियंत्रित करता है, ब्रिटिश साम्राज्य को भी वही नियंत्रित करता है, और मैं ब्रिटेन के पैसे की मात्रा को नियंत्रित करता हूं। नेथन रॉथशील्ड कहा करता था, अगर देश के पैसे नियंत्रित और जारी करने का अधिकार मुझे दे दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देश के कानून कौन बनाता है। इंग्लैंड को अपना गुलाम बनाने के बाद बैंकरों ने अमेरिका को आर्थिक रूप से अपना गुलाम बनाने का षड्यंत्र शुरू किया। साथियों, इस वीडियो में अभी यहीं तक। अगली वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कैसे इन्हीं लोगों ने अमेरिका को अपना गुलाम बनाया है। आज के समय में अमेरिका जो पूरी दुनिया में तबाही मचाता है, सचमुच में उसके पीछे यही लोग हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका की सरकार इन लोगों की सिर्फ एक कठपुतली मात्र है। आप में से जो कोई भी व्यक्ति हमारे इस अभियान से जुड़ना चाहता है, वो हमारी वेबसाइट bankjal.com पर जाकर रजिस्टर करें। रजिस्टर करते वक्त हम आपसे मुख्य रूप से 3 सवाल पूछेंगे। सबसे पहला तो ये कि क्या आप देश के इस अभियान को आगे बढ़ाने में कुछ समय दे सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या आप इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप व्हाट्सएप से जुड़कर इसका प्रचार कर सकते हैं, तो वो भी हमें जरूर बताइए। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट bankjal.com पर जाकर हमारे द्वारा प्रकाशित की गई कुछ पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, जिसमें से बैंकों का मायाजाल, ये आज़ादी झूठी है जैसी पुस्तकें पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पुस्तकें पढ़ना ना भूलें और हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।